अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, होप सो यू आर डूइंग वेल। तो आज की इस वीडियो में हम स्टॉप वॉच क्रिएट करेंगे, प्रॉपर्ली वो वर्क करेगी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक फ़ोल्डर बना लिया है स्टॉप वॉच का, और इसके अंदर मैं यहाँ पर 3 फाइल्स क्रिएट कर लूँगी। एक HTML की, जिसका मैंने नेम रखा है index.html। सेकंड मैं फ़ाइल क्रिएट करूँगी CSS के लिए, अपने स्टॉप वॉच वाले फ़ोल्डर में ही मैं क्रिएट करूँगी, और इसमें मैं इसका नाम रख दूँगी style.css। और थर्ड मैं जो फ़ाइल क्रिएट करूँगी वो होगी जावास्क्रिप्ट के लिए, उसका मैं नेम रख दूँगी script.js। तो ये देख लीजिए मेरे पास तीनों फाइल्स आ चुकी हैं। तो अब हम सबसे पहले यहाँ पर HTML लिखेंगे। सॉरी, मैं जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल में लिख रही थी, तो मैं HTML वाली फ़ाइल पर आई हूँ और मैंने वर्जन 5 सेलेक्ट करके अपना कोड लिख लिया है। तो यहाँ पर मैं टाइटल चेंज कर देती हूँ स्टॉप वॉच। और अब हम बॉडी पार्ट पर आते हैं और सबसे पहले एक क्लास बनाते हैं। ठीक है, क्लास मैं स्टॉप वॉच के नेम से बना रही हूँ, और एक स्टॉप वॉच की क्लास में ही मैं एक और डिव क्रिएट करूँगी और उसका नाम रख दूँगी टाइम डिस्प्ले डॉट टाइम डिस्प्ले। टाइमर डिस्प्ले, टाइम डिस्प्ले, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये मेरी 2 क्लासेस बन चुकी हैं और इसमें मैं रैंडमली कोई 00 लिख देती हूँ, जैसे टाइम हमारा शो हो रहा होता है डिजिटल। तो मैंने स्टॉप वॉच का यहाँ पर रैंडमली 00 कर दिया है। और ये मेरी HTML, इतना मैंने पार्ट लिख लिया। अब इतने पार्ट की हम करेंगे स्टाइलिंग। तो मैं यहाँ पर लिंक टैग से अपनी style.css को यहाँ पर लिंक कर लूँगी। तो मेरे पास यहाँ पर फाइल अटैच हो चुकी है। अब सबसे पहले हम style.css में यूनिवर्सल स्टाइलिंग करेंगे, जो स्टार लिखेंगे और मार्जिन पैडिंग जो बाय डिफ़ॉल्ट मिला था उसको हम उन दोनों को हम क्या कर देंगे 0। हम खुद से इनका मार्जिन पैडिंग सेट करेंगे। मार्जिन और पैडिंग मैंने 0 कर दिया है, और बॉक्स साइज़ में बॉर्डर बॉक्स कर देती हूँ। और इसकी फ़ॉन्ट फैमिली भी एक रख लेते हैं। फ़ॉन्ट फैमिली में रख रही हूँ वर्डीना। ठीक है, तो गाइस अब हम इसकी आउटपुट देख लेते हैं। तो इसकी आउटपुट ये कुछ इस तरह से, हमारा सारा मार्जिन पैडिंग 0 हो चुका है। तो अब हम इसकी मज़ीद स्टाइलिंग करते हैं। तो सबसे पहले मैं आ जाती हूँ बॉडी पार्ट पर। ठीक है, हम बॉडी टैग की स्टाइलिंग करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले मैंने बैकग्राउंड कलर उसका रख लिया है ब्लैक, एंड उसका मैं कलर रख दूँगी वाइट, एंड थर्ड नंबर पर मैं इसका डिस्प्ले कर दूँगी फ्लक्स। जस्टिफाई कंटेंट, फ्लक्स के साथ हम जस्टिफाई कंटेंट भी सेंटर कर देंगे और अलाइन आइटम्स भी सेंटर पे कर देंगे। ठीक है, डिस्प्ले फ्लक्स करने से ये होता है कि हमारे सारे जो होते हैं ना आइटम्स, वो सारे एक ही लाइन इन लाइन में आ जाते हैं। ठीक है, मिन हाइट में 100 VH रखूँगी। 100 VH मतलब कि स्क्रीन के साइज़ के हिसाब से उसको हाइट मिल जाएगी। तो ये देखें, डिस्प्ले फ्लक्स करने और सेंटर करने से हमारा कंटेंट कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो अब हम इसकी क्लासेस की स्टाइलिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टॉप वॉच की क्लास की स्टाइलिंग करेंगे। तो वहाँ से मैंने कॉपी किया और पेस्ट कर दिया, और यहाँ पर इसकी सबसे पहले बैकग्राउंड कलर इसको दे देते हैं ब्लैक, एंड इसकी पैडिंग वगैरह भी सेट कर लेते हैं। पैडिंग मैं इसको दे रही हूँ 20 पिक्सल, और इसकी दे देते हैं 24 पिक्सल की। ठीक है, तो ये इसको चारों साइड से पैडिंग मिल गई है, लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम से। ठीक है, और बॉर्डर रेडियस इसका मैं रख लेती हूँ 10 पिक्सल का। मेन क्लास का बॉर्डर रेडियस मैंने 10 पिक्सल रखा है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारी टाइम डिस्प्ले क्लास थी उसकी भी हम स्टाइलिंग कर लेते हैं। उसको मैंने वहाँ से कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। और सबसे पहले इसका हम फ़ॉन्ट साइज़ देखते हैं कितना रखना है। तो यहाँ पर मैंने फ़ॉन्ट साइज़ इसका रख दिया है 50 पिक्सल का, और फ़ॉन्ट वेट इसका मैं 600 रख देती हूँ। तो अब हम अपना पेज देखते हैं। तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। स्टॉप वॉच तो ठीक दिख रही है, लेकिन इसका बैकग्राउंड कलर भी ब्लैक और स्टॉप वॉच का भी। तो हम बॉडी का कलर कुछ ग्रे सा कर देते हैं, ताकि हमें अपनी स्टॉप वॉच बिल्कुल क्लियरली नज़र आए। तो यहाँ से मैंने कलर को सिलेक्ट कर लिया। तो अब देखिए, अब हमें अपना स्टॉप वॉच बिल्कुल परफेक्टली दिख रहा है। तो अब हमें अपने स्टॉप वॉच के लिए क्या चाहिए, बटन्स। हमें 3 बटन्स क्रिएट करने हैं। तो मैं दोबारा से अपनी HTML वाली फ़ाइल पर आ चुकी हूँ, और यहाँ पर मैं एक डिव बनाऊँगी और उसको क्लास दूँगी बटन।
तो बटन के नाम से मैंने एक डिव बना ली। इस पर मैं अपने स्टार्ट, स्टॉप और रीसेट का बटन बनाऊँगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसका, ये स्टॉप का मेरा बटन बन गया और इसको अलग से क्लास दे देंगे BTN की। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ क्लास BTN। तो अब यहाँ से मैं कॉपी करूँगी इन, ताकि मेरा टाइम सेव हो। और यहाँ मैंने कॉपी कर दिया तीनों को, और मैं सेकंड को नाम दूँगी बटन का स्टार्ट। ओहो, ये उर्दू में लिखा आ रहा है, वेट। तो जी हाँ, यहाँ पर मैं इसको नाम दूँगी स्टार्ट, इस बटन का नेम स्टार्ट, और लास्ट वाले का होगा रीसेट। तो अब हमारे ये बटन्स बन चुके हैं। अब हम इनकी स्टाइलिंग करेंगे, ठीक है। तो ये देखें, हमारे बटन कुछ इस तरह से है, लेकिन मुझे चाहिए स्टॉप वॉच के नीचे। मतलब बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे बटन्स जब हम लिखते हैं ना, तो बाय डिफ़ॉल्ट बॉडी पर आते हैं रो फॉर्म में, तो हमें इसको करना है कॉलम फॉर्म में। तो हमने अपनी बॉडी को पहले से ही फ्लक्स किया था, तो अब इस पर फ्लक्स डायरेक्शन हम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्लक्स डायरेक्शन मैं कर दूँगी कॉलम, जिसकी वजह से मेरे बटन्स मुझे नीचे कॉलम की फॉर्म में ऐसे नज़र आएंगे, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप को फ्लक्स की प्रॉपर्टीज़ अच्छे से पता है तो आपको ज़रूर अच्छे से समझ आएगा। तो इसके बाद हम अपनी बटन क्लास जो हमने बनाई थी उसको लेते हैं और ये उसकी स्टाइलिंग करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कॉपी करके पेस्ट कर ली। सबसे पहले इसको भी हम कर लेते हैं मार्जिन टॉप इसका, वो क्योंकि मार्जिन टॉप में दे रही 20 पिक्सल से, क्योंकि वो बिल्कुल साथ लग रहा था स्टॉप वॉच से, तो इसलिए मैंने बटन को बस मार्जिन टॉप दे दिया है। अब हम बटन के अंदर जो क्लास थी डॉट बटन, उसको हम स्टाइल करेंगे। उसका फ़ॉन्ट साइज़ हम रख देंगे 20 पिक्सल का, फ़ॉन्ट साइज़ हो गया। और बैकग्राउंड नन कर देंगे। बाय डिफ़ॉल्ट जो उसको बैकग्राउंड मिला होता है ना वाइट, वो हमने कर दिया नन। बॉर्डर भी इसका नन कर देंगे। बटन जब हम बनाते हैं बैकग्राउंड बॉर्डर बाय डिफ़ॉल्ट लगा होता है, तो हम इन सबको क्या कर देना है, नन। हम खुद से इसका क्रिएट करेंगे। कलर इसका मैंने कर दिया है वाइट। जो टेक्स्ट कलर होता है ना वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, ब्लैक, उसका कर दिया है वाइट। और बैकग्राउंड कलर मैंने फ़िलहाल के लिए रख दिया स्काई ब्लू सा, ठीक है। और यहाँ पर हम इसकी पैडिंग भी सेट कर देते हैं। पैडिंग दे देती हूँ 12 पिक्सल और 24 या 12 पिक्सल की दे दे, दोनों तरफ से इक्वल। तो ये लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम से इक्वल पैडिंग मिल रही है। तो ये देखें, यहाँ पर हमारा बटन्स कुछ इस तरह से नज़र आ रहे हैं। अभी हम इस पर मार्जिन भी देंगे, लेकिन मार्जिन देने से पहले हम इसके बटन की जो कलर्स हैं वो चेंज कर लेते। तो यहाँ पर मैं इन स्टाइलिंग करूँगी बटन की। अगर आपको एक्सटर्नल स्टाइलिंग करनी है तो उनकी क्लासेस चेंज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं इनलाइन स्टाइलिंग कर लेती हूँ टाइम सेविंग की वजह से। तो यहाँ पर मैं स्टाइल की क्लास लिखूँगी। इनलाइन स्टाइलिंग इस तरीके से करते हैं। और यहाँ पर बैकग्राउंड में दे दूँगी बैकग्राउंड कलर स्टार्ट का जो स्टॉप का जो बैकग्राउंड कलर वो दे देते हैं रेड। इसी तरह ये सेकंड पे भी मैं स्टाइल की क्लास दूँगी। और यहाँ पर बैकग्राउंड कलर इसका दे देते हैं ग्रीन स्टार्ट का। और यहाँ पर भी मैं स्टाइल की क्लास दूँगी और बैकग्राउंड कलर इसका रख लेते हैं ब्लू। तो यहाँ पर मैंने बैकग्राउंड कलर रख लिया ब्लू। तो आप इस तरीके से भी स्टाइलिंग कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ पर स्टाइल की क्लास देके एक वेरिएबल बनाएं और वेरिएबल्स में कलर लिख लें और उसको CSS में पेस्ट कर दें। तो ये देखें, इस तरह से हमारे बटन्स आ चुके हैं। अब इनमें हम मार्जिन दे देते हैं। आप चाहें तो मार्जिन इनलाइन की प्रॉपर्टी भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर मार्जिन की प्रॉपर्टी यूज़ कर रही हूँ कि मुझे बस लेफ़्ट राइट से मार्जिन देना है। तो मैं लेफ़्ट राइट से मार्जिन लिख रही हूँ 12 पिक्सल का, लेफ़्ट राइट और टॉप बॉटम से, मतलब चारों साइड से मार्जिन देना। तो ये देखें, इसको चारों साइड से मार्जिन मिल गया। अब इनके बॉर्डर्स को भी सॉफ्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टी है बॉर्डर रेडियस की। हमने बॉडी का दिया था 10 पिक्सल का, तो यहाँ पर मैं दे रही हूँ 8 पिक्सल का। और कर्सर भी हम इसका क्या कर देते हैं, पॉइंटर। तो ये देखें, इसको बॉर्डर भी इनके सॉफ्ट हो चुके हैं, रेडियस उनको मिल गया है 8 पिक्सल का। और ये देखें, कर्सर भी पॉइंटर हो चुका है। तो अब हमारी सारी CSS की स्टाइलिंग डन हो चुकी है। तो HTML भी डन हो चुकी है। यहाँ पर बस अब स्क्रिप्ट टैग लगाएंगे और IDs देंगे अपने बटन्स को। स्क्रिप्ट टैग लगा के यहाँ पर मैं अपनी जो जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल है वो अटैच कर लूँगी। अगर आप चाहें तो स्क्रिप्ट टैग भी हमारे पास होता है, जिससे हम HTML में अपना कोड लिख सकते हैं जावास्क्रिप्ट का। तो यहाँ पर मैं IDs दे रही हूँ। तो इसको ID का नाम दे देते हैं स्टॉप बटन। इस ID का मैंने नेम दे दिया स्टॉप बटन।
इसी तरह मैं बाकी जो दोनों आईडीज़ हैं उनको भी मैं यही यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर रही हूँ और इनका नेम दे देते हैं स्टार्ट बटन और रीसेट बटन। रीसेट बटन। तो इस तरह से हमें आईडीज़ मिल गई हैं। अब हम अपनी जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल पर आते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी टाइम डिस्प्ले क्लास थी उसको हम यूज़ करते हैं। उसके लिए हमने एक वेरिएबल लिया लेट और उसका भी नाम रख दिया जो हमारी क्लास का नेम था टाइम डिस्प्ले। तो यहाँ पर मैंने क्लास का नेम दे दिया, ये देख लीजिए। आप चाहें तो इसको आईडी भी दे सकते हैं, बट यहाँ मैंने पहले क्लास दे रखी है इसलिए हम क्लास से एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर। हम इसे क्यूरी सिलेक्टर से सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमने क्लास दे रखी है यहाँ पर। तो अब क्लास का नेम लिख सकते हैं टाइम डिस्प्ले और इसको हम लिखेंगे कोट्स में। चाहे तो डबल कोट्स में भी लिख सकते हैं, सिंगल कोट्स में भी लिख सकते हैं, दोनों का सेम पर्पस है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया डबल कोट्स। और अब हम अपने बटन को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो अब हमने बटन के लिए उनकी आईडीज़ अलग अलग से दी हुई हैं अपनी HTML में, तो हम आईडीज़ से एक्सेस करेंगे। ठीक है, ये देख लीजिए हमने यहाँ पर आईडी दी है। तो यहाँ पर मैं आईडी को कॉपी करूँगी और यहाँ पर मैंने कर दी पेस्ट, स्टॉप बटन इक्वल डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी लिखी तो आईडी से ही एक्सेस करेंगे और पैरेंथेसिस में आईडीज़ का नेम स्टॉप बटन। इसी तरह मैं इसी को कॉपी करूँगी और दोनों बटन पेस्ट कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने कॉपी कर लिया और पेस्ट कर लिया। तो आप देख सकते हैं अब दूसरे आईडी का नाम है स्टार्ट बटन। तो बस यहाँ पर मैं इनके नेम चेंज कर दूँगी, स्टार्ट बटन। इसी तरह तीसरी आईडी का नाम है रीसेट बटन। तो यहाँ पर मैं इन आईडीज़ का नेम लिख दूँगी रीसेट बटन। अब हमारे बटन एक्सेस हो चुके हैं। अब यहाँ पर मैं 3 वेरिएबल्स ले रही हूँ अपने सेकंड्स के लिए, मिली सेकंड्स के लिए और मिनट्स के लिए। ठीक है, तो मैंने लेट वेरिएबल का नेम लिखा, एक का नाम मिली सेकंड, एम सेकंड मतलब, और इनको मैंने इनिशियल वैल्यू दे रखी है 0। इसी तरह दूसरे सेकंड्स के लिए मैं वेरिएबल का नेम रखूँगी सेकंड्स, SECS शॉर्ट फॉर्म, उनकी भी हम रख लेते हैं 0। MINS मिनट्स के लिए। तो हमने इन तीनों के लिए आईडीज़ बना रही हैं। यहाँ पर मैंने स्ट्रिंग कर दिया, बट स्ट्रिंग से हमारा कोड नहीं रन होगा, तो इसलिए हमें अगर 00 से आपका एरर आ रहा है तो आप सिंगल 0 लिख लें, पर्पस एक ही होता है। ठीक है, तो अब हम एक नल टाइमर आईडी लेते हैं एक वेरिएबल में और उसकी जो वैल्यू रखेंगे वो रखेंगे नल। मतलब नल इसलिए रख रही हूँ, मतलब अभी के लिए कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने रख दी है वैल्यू नन। अब जब हमारी स्टॉप वॉच स्टार्ट होगी और एक फंक्शन भी तो रन होना चाहिए ना, तो जैसे ही स्टार्ट बटन को रन करूँगी वो फंक्शन क्या होना चाहिए, रन। तो इस फंक्शन के रन होते ही जो हमारे मिली सेकेंड है वो बढ़ा देने चाहिए। ठीक है, मतलब प्लस एक ऐड होगा और उसमें एक ऐड होगा, 2 हो जाएंगे। ठीक है, मतलब अगर मेरे मिली सेकेंड 100 हो जाएं तो यहाँ पर मैं लिख दूँगी वापस से वो 0 हो जाएं। मतलब अगर मैं 100 करूँ और वापस से 0 कर दूँ तो क्या होगा, मतलब ये 0 करना ज़रूरी है। आप सोच रहे होंगे कि इसने 0 क्यों कर दिया। 0 इसलिए करना है क्योंकि अगर मैं मिली सेकेंड 0 नहीं करूँगी तो जो न्यू इंटरवल होगा स्टार्ट वो कैसे रन होगा, तो उसके लिए इसको 0 रखना ज़रूरी है। तो जब दोबारा से मिली सेकेंड 100 हो जाएंगे 0 से 100, तो वो क्या होगा, मैं सेकंड को बढ़ा दूँगी, तो उधर कर देंगे सेकंड प्लस। इसी तरह अगर मेरे सेकंड 60 हो जाएंगे, मतलब सेकंड तो 60 होते हैं ना, तो अगर मेरे सेकंड 60 हो जाएंगे तो
तो जो मेरे सेकंड्स हैं उनको मैं कर दूँगी 0। जैसे मैंने मिली सेकंड्स को 0 किया, जाहिर सी बात है जब वो 0 होंगे तो ही न्यू इंटरवल रन होगा ना, तो इसलिए। और इसी तरह मिली सेकंड्स वो बढ़ जाएंगे, उस पर होगा इंक्रीमेंट। अब फंक्शन को मैं कॉल कब करूँगी, जब स्टार्ट बटन प्रेस हो। तो ये रन फंक्शन क्या होना चाहिए, रन होना चाहिए, जो मैंने अब बनाया है। तो उसके लिए मैं एक लिस्टनर लूँगी और उससे क्लिक इवेंट लूँगी। स्टार्ट बटन मैंने लिखा और ऐड इवेंट लिस्टनर किया। क्लिक से ही मैं लगाऊँगी, मतलब क्लिक से लूँगी और एक फ़ंक्शन पास करूँगी। तो यहाँ पर मैंने एक फ़ंक्शन पास कर रखा है और इसमें मैं एक कंडीशन लगाऊँगी कि अगर जो मेरा टाइमर आईडी है नॉट इक्वल, टाइमर आईडी जो नॉट इक्वल नल हो तो क्या होगा। मतलब हमारी जो हमने ऊपर वेरिएबल में दे रखी है ना टाइमर आईडी नल, मतलब उसमें कुछ भी हो सकता है फ्यूचर में, तो अब वही हम काम करने वाले हैं। तो क्या होगा, मतलब टाइमर आईडी नॉट इक्वल टू रन, तो जो हमारे इंटरवल हैं उन पर क्या होगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा, देखिए क्लियर इंटरवल लिखा। क्लियर इंटर और इंटरवल ये बिल्ट इन फंक्शन है जावास्क्रिप्ट के, आप इनको गूगल से सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पास कर दी अपनी टाइमर आईडी, लेकिन इनसे पहले क्लियर इंटरवल से पहले हमें इंटरवल भी तो पास करना है ना। तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगी बिल्ट इन फंक्शन सेट इंटरवल। सेट इंटरवल एक बिल्ट इन फंक्शन होता है जावास्क्रिप्ट का, और क्लियर इंटरवल भी। तो यहाँ पर क्लियर इंटरवल करने से पहले हमें इंटरवल भी तो सेट करने हैं ना। तो मैं यहाँ पर इंटरवल सेट करूँगी। इंटरवल में दो ही चीज़ें होती हैं, एक होता है फंक्शन जो हमें यहाँ पर बना रखा है, स्टार्ट टाइमर का फंक्शन पास कर दूँगी, और सेकंड्स मतलब मिली सेकंड वो मैं पास कर दूँगी 10। इसमें मिली सेकंड होते हैं। तो जब ये आईडी मतलब नॉट इक्वल नल होगी तो क्लियर जो हमारा टाइमर आईडी है वो क्लियर इंटरवल हो जाए, ठीक है। तो इस तरह ये मेरा स्टार्ट बटन के लिए फंक्शन बन गया। इसी को मैं कॉपी करूँगी और अपने स्टॉप बटन के लिए यहाँ पर चेंजिंग कर दूँगी। तो यहाँ पर मैंने क्लियर किया और अपने बटन का नाम लिखा स्टॉप बटन। तो यहाँ पर मुझे बस एक ही चीज़ चाहिए, क्योंकि स्टॉप हमने करना है। तो यहाँ पर जो मैंने ऊपर लिखा है क्लियर इंटरवल टाइम आईडी, तो यहाँ पर मैं कर दूँगी वही पेस्ट, ठीक है। मतलब जब मैं स्टॉप बटन पर क्लिक करूँ तो वो सारा स्टॉप हो जाए, जितने भी हमारे इंटरवल्स थे वो सारे स्टॉप हो जाए। इसी तरह मैंने रीसेट बटन के लिए भी किया है। रीसेट बटन के लिए भी मैंने वही फंक्शन यूज़ किया है, वो आई थिंक रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो नेक्स्ट अब जो हमने काम करना है अपनी स्ट्रिंग पास करनी है, ठीक है। मतलब हमने सेकेंड मिली सेकेंड मिनट के लिए हमने एक स्ट्रिंग लेनी है, ठीक है। उसके लिए मैंने एक वेरिएबल ले लिया लेट, चलो उसका नाम भी रख देते हैं मिली सेकेंड स्ट्रिंग, उसका नेम रख दिया। अब इसमें मैं क्या करूँगी, मतलब इसमें मैंने इनर HTML जो बनाया है ना वो पास करना है। तो अगर मेरा जो मिली सेकेंड है 10 से कम होगा, अगर मेरा मिली सेकेंड 10 से कम होगा और मैंने बकेट्स में लिख दिया 0, तो मिली सेकेंड के साथ क्या कर दो, 0 लगा दो, सही है। बकेट्स में करने से ये होता है कि जो भी हम चीज़ लिखते हैं ना वो हमें ब्राउज़र में वैसे ही डिस्प्ले करवाता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती, ठीक है। और मैं इनको कॉलन से सेपरेट किया और अपने वेरिएबल का नेम लिख दिया, ठीक है। अब ये मैंने जो एक लाइन लिखी है ये मैंने लिखी है कंडीशनल स्टेटमेंट से। आप चाहें तो उसको इफ एल्स से भी एक्सेस कर सकते हैं, वो भी मैं आपको करके दिखाती हूँ इफ एल्स से। तो देखिए यहाँ पर मैंने वेरिएबल लिया जो मैंने मिली सेकंड स्ट्रिंग के नाम से बनाया था, वो मैंने लिखा, और यहाँ पर अब मैं इफ़ कंडीशन लूँगी। पहले वेरिएबल लिया और इस पर अब इफ़ कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो अगर तो मेरे जो मिली सेकेंड हैं वो 10 से कम हो जाएं, लेस देन 10, तो जो मिली सेकेंड स्ट्रिंग जो हमने वेरिएबल बना रखा है वो होगा 0 दिखा दो उस पर, ठीक है। तो जो मैंने ऊपर वो लिखा है $साइन में उसको मैं यहाँ पर पास कर दूँगी, ठीक है। इसी तरह एल्स पार्ट में देखिए एल्स पार्ट में मैं एल्स लिखूँगी, ब्रैकेट्स लगाई, और जो मेरा जो वेरिएबल था उसको कर दिया मैंने इनर HTML के साथ,
तो ये देखिए, अब जो कोड ये मैंने 4-5 लाइंस का लिखा है वो मैंने एक लाइन पे ऊपर लिख दिया है। इसलिए लोग कंडीशनल स्टेटमेंट को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि इसको एक ही लाइन में लिखा जाता है और ये अच्छा भी लगता है। तो आप चाहें तो इससे भी लिख सकते हैं या इससे भी आप अपना एक्सेस कर सकते हैं प्रोग्राम। तो ये मैंने लिखा था मिली सेकंड के लिए। अब मैं इस पूरे को कॉपी करूँगी और अपने जो सेकंड्स हैं और मिनट्स हैं उसके लिए भी मैं ऐसे ही बना लूँगी। तो ये देखें, यहाँ पर बस मैंने नेम चेंज किया है और इसके लिए मैंने ऐसे कंडीशनल स्टेटमेंट लगा दिया। ठीक है, अब टाइमर डिस्प्ले डॉट इनर HTML, मतलब जो हमारा फंक्शन था, सॉरी जो ऊपर वेरिएबल फर्स्ट बनाया था उस पर ये मैं स्ट्रिंग पास कर दूँगी। मिन स्ट्रिंग, तीनों हमने जो स्ट्रिंग लगाई थी ना अपने तीनों बटन्स के लिए वो मैं पास कर रही हूँ, कॉलन से सेपरेट कर रही हूँ। और ये इसलिए अभी के लिए एरर दे रहा है क्योंकि मैंने बकेट्स नहीं लगाए, आपने वो लाजमी लगाने। तो ये पहले मैं लिख लूँ तो फिर उसके बाद मैं यहाँ पर अपने इससे बंद कर लेती हूँ। तो ये मैंने तीनों अपने बटन्स के लिए जो वेरिएबल्स बनाए थे वो मैंने लिख लिए और बकेट से मैंने बंद कर दिया। तो ये था हमारा जावास्क्रिप्ट का फुल कोड। तो होप सो आपको समझ आई होगी। तो ये देखें, अब ये पूरा हमारी स्टॉप वॉच जो होगी वर्किंग कर रही होगी। तो अब अपने क्रोम पेज पे जाते हैं तो देखिएगा, अब मैं इसको थोड़ा रिफ्रेश करती हूँ। स्टार्ट किया, परफेक्टली रन हो रहा है। स्टॉप, फिर से स्टार्ट किया, रीसेट कर दिया, मतलब परफेक्टली हमारे तीनों बटन्स वर्क कर रहे हैं। देखिए, तो मतलब हमारा सारा जो स्टॉप वॉच का काम है बिल्कुल परफेक्टली हो रहा है। तो होप सो आपको समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई है तो आपने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।